देखिए, राजनाथ सिंह क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस पे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहलगाम आतंकी हमले को 2 महीने से ज़्यादा बीत गए। राजनाथ सिंह जी, आप अभी तक उन्हें ढूँढ नहीं पाए। आप रक्षा मंत्री हैं, ऐसे रक्षा करेंगे हमारे देश की सीमाओं की? आपको तो तत्काल प्रभाव से वहाँ डट जाना चाहिए था, जब तक आकाश पता लिख कर देना चाहिए था, जब तक वो मिलते नहीं, आपको चैन से नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आपकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई लोकतंत्र है नहीं, वहाँ तो राजा तंत्र है। 2 बड़े और छोटे राजा हैं, जैसा आदेश आपको देते होंगे आप वैसे सुनते होंगे। खैर कोई बात नहीं, आप हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। देश का रक्षा मंत्री हम सभी का होता है। हम यही चाहेंगे कि आप बीजेपी के रक्षा मंत्री बनकर काम मत कीजिए, देश का रक्षा मंत्री बनकर काम कीजिए। जैसे चाणक्य ने देश की सीमाओं की सुरक्षा करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, वैसे ही आप कम से कम प्रधानमंत्री जी को तो कुछ सलाह दीजिए। देखिए, ऐसा है कि शशि थरूर जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। शशि थरूर जी की भी इच्छा थी कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने बाकायदे चुनाव भी लड़ा था। ये अलग बात है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो दोनों एक जैसे नेता हैं। शशि थरूर जी विदेश मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कई बार सांसद हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कई बार सांसद हैं। तो दोनों एक समकक्ष हैं। तो कोई ऐसा राजनीति में चलता है, राजनीति में कम से कम एक गुलाम तो नहीं एक दूसरे के। जैसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के यहाँ कोई और नेता नहीं बन सकता, जेपी नड्डा जी तो केवल एक प्रकार से विचारधारा ही है ना, वो क्या है, वो उनके पास कोई पावर तो है नहीं। तो वैसे कम से कम यहाँ तो नहीं है। यहाँ शशि थरूर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कह सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी बात कह सकते हैं, उस पर आप चर्चा करने तैयार हैं, इसका मतलब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अच्छी बात है। देखिए, गुलाम से अच्छा है कि आप मित्र बन जाइए या शत्रु बन जाइए। तो मित्र और शत्रु तो ये जीवन का एक उद्देश्य है, लेकिन गुलाम बनना या दास बनना या किसी के अधीन हो जाना, तो वो तो कोई जीवन नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि दोनों एक लेवल के नेता हैं, अगर एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल भी रहे हैं तो उसमें गरिमाई है। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। बीजेपी में मनभेद है और कांग्रेस में मतभेद है। नहीं, देखिए, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आप ये नहीं कह सकते कि कौन पार्टी छोड़ेगा। जिन नेताओं को हमने पूरी ज़िंदगी पाला पोसा, मंत्री बनाया, सेकंड नंबर का लीडर बनाया, वो एक दिन सारे विधायक पार्टी लेकर भाग गए, यहाँ तक कि हमारा नाम चुनाव चिन्ह तक चुरा ले गए। तो अब क्या कहें, राजनीति में कुछ नहीं कर, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि शशि थरूर जी बड़े नेता हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, उनके पूरे वर्ल्ड में फॉलोअर्स हैं। तो वो क्या निर्णय लेंगे तो उन पर है, लेकिन कांग्रेस उनको बहुत कुछ दिया है। अगर कांग्रेस उनको बहुत कुछ दिया है, वो भी कांग्रेस का सम्मान करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर को हम भी सफल बताते हैं, हम भी अपनी सेना की गौरव गाथा गाते हैं, शौर्य का परिचय जो सेना ने दिया उसकी तारीफ करते हैं। ये तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में लगा रहेगा। हम राजनीति में आए हैं सेवा करने। हम बीजेपी के कोई ऐसे दुश्मन थोड़ी हैं कि कोई जानी दुश्मन है कि कोई किसी की कोई ज़मीन बेच के खा लिया है, ऐसा भी नहीं है। एक विचारों की लड़ाई है। वो पीठ पे छुरा भोंकना बंद करें, गद्दारी करना बंद करें, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करें, चुनाव आयोग को कठपुतली बनाना बंद करें, महंगाई कम करें, बेरोजगारी कम करें, तो हम एक बार मित्र भी बन सकते हैं। ये कोई बंदिशें थोड़ी हैं कि जीवन भर कोई किसी का मित्र नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। आपके नेता 2005 में जिन्ना के मजार पर गए, LK आडवाणी साहब, वो हमारे बहुत करीबी रहे, हमारे पार्टी के नेताओं के बड़े करीबी रहे, लेकिन आप जीवन भर जवाब नहीं दे पाए कि वो जिन्ना की कब्र पर क्यों गए। तो जवाब आप भी नहीं दे पाते कभी कभी, और सवाल हम जब